दोस्तों यह वृत्त है, यह क्या है बच्चों? अगर हम इस वृत्त में बात करें तो ये वृत्त का क्या है? केंद्र। फिर अगर हम एक कोई भी लाइन खींचें जो केंद्र मतलब जीवा बनाए तो ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? अब चूंकि आप परकाल नहीं लाए इसलिए मैं आपको अब सिखा नहीं सकता हूँ। नहीं, मेरी गलती है, मुझे ग्रुप में ही मैसेज कर देना था, आपके घर भी जाना था, है ना, आपको एक एक कच्चे को डाल। ठीक है, मैं देख लूँगा, मुझे पता रहता मुझे क्या करना है। तो ये अर्धवृत्त, आधा आधा वृत्त हो गया। अब अगर तुम ओम यहां से कहीं भी कोण बनाओ, जैसे मैंने यहां बनाया, इसको बस कहीं भी, कहीं जैसे ये बिंदु ले लिया अपन ने, यहां ले लिया, इसको इससे मिलाइए और इसको, आप इस कोण को नापना, ये 90 ही आएगा, ये 90 ही। अब यहां पर एक गजब की बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिंदु आप कहीं भी ले सकते हो, आपको एक्स वाई जेड कहीं लेना। आपने कहा नहीं हम तो यहां लेंगे, चलो यहां ले लो, आप तो बस इस कोने को और इस कोने को मिलाइए, आप नापिए, ये कोण 90 ही आएगा, क्योंकि ये प्रमेय होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त के का कोण समकोण होता है। किसी ने सुना है एक प्रमेय? जो कौन कौन लाया बेटा परकाल इसके? आप लोग ट्राई करना चाहें तो प्लीज करिएगा बेटा, सब लोग नहीं लाए, है ना, हम धीरे धीरे करेंगे, क्या कर सकते हैं। आप सुन, पहले मेरी बात सुन। तुम लोग सोचते हो कि कोचिंग पढ़ने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सर की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। सर ने बोला, आपने सुना, आपने कहा। चलिए, ये क्लियर हो गया, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? अब भाई समकोण त्रिभुज में एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय? पाइथागोरस का प्रमेय कहता है लंब का वर्ग धन बराबर। क्या आप सभी को ये पता है? मतलब आप लोग काफी नॉलेज वाले हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब बेटा एक आखिरी चीज, वैसे तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको आता है? पक्का? अच्छा, तो शुरू करते हैं, शुरू करें फिर। क्या लिखा है जरा पढ़ो, आराम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग मेरे साथ रहे। 13 मीटर व्यास वाले एक, यहीं रुक जाते, 13 मीटर व्यास वाला एक पार्क है। कैसा पार्क है? वृत्ताकार, ठीक है, यहीं रुक जाते हैं। पहले अपन एक वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नया क्यों बनाना, इसी को कॉपी करो, कॉपी पेस्ट। कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, और कठिन क्वेश्चन को समय देना पड़ता है, और समय वो दे पाता है जिसको दिन रात रील चलाने की आदत नहीं है। जिसको रील चलाने की आदत है वो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पाता, उसके बाद कितना भी अच्छा कोई पढ़ा रहा हो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हो गया वृत्ताकार पार्क। ओके, इसका व्यास कितना है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना, या वह जीवा जो केंद्र से होके जाती है, ठीक है। हाँ, पार्क की परिसीमा, परिसीमा मतलब बाउंड्री, परिसीमा मतलब कि एक बिंदु पे एक खम्मा, अरे वाह, कि एक बिंदु पर एक, इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास से के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटक ए और बी से खम्मे की दूरियों का अंतर कितना हो? क्या ऐसा करना संभव है? है तो फाटकों से कितनी दूरी पर खम्मा गाड़ना पड़ेगा। अब मैं समझाता हूं कि सवाल में लिखा क्या है। देखो बेटा, पार्क तो बना लिया, अपन एक व्यास बना ले रहे। क्या बना ले रहे? और व्यास का जो नाम है वो रखेंगे ए बी। क्या रखेंगे? ध्यान देना, पढ़ो ये जरा, मैं पढ़ नहीं पाता। कि दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए बी, ये क्या है? व्यास। और ये अंत बिंदु पे फाटक बना दिए ए और, समझ में आया? कठिन क्वेश्चन है, पढ़ने में एकदम से नहीं आता, पढ़ोगे तो आता, अगर ट्राई नहीं करते कभी। चलो, अब अपन यहां पे लिखेंगे
व्यास AB बराबर 13 मीटर। कितना मीटर? 13 मीटर। अब हमें एक खम्मा गाड़ना है। क्या गाड़ना है? खम्मा, जिसको अपन पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? P फॉर पोल। P फॉर पोल। ये गाड़ना कहाँ है? पढ़ना जरा। परिसीमा के एक बिंदु पर। ओके। पार्क की परिसीमा, पार्क की के एक बिंदु पर एक खंबा P इस प्रकार गाढ़ा है। इस प्रकार गाढ़ा है कि, अब समझना पहले मेरी बात को। पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर खंबा P इस प्रकार गाढ़ा है कि दूरियों का अंतर कितना है? मतलब P की A से दूरी, P की और P की उनका अंतर कितना है? 7। नहीं आया समझ में? माइनस के PB उस तरफ ले जाओ। PA बराबर 7 प्लस PB। बोलो कोई समस्या? अब अगर हम PB को x मान लें, PB को क्या मान लें? तब PA बराबर क्या बन जाएगा? 7x 7 प्लस। नहीं आया समझ में? लीजिए भैया, PA की जगह क्या लिखना है जरा बोल के दिखाओ। यहाँ PA की जगह क्या लिखना है? फिर से बोलो। बताओ PB की जगह क्या लिखना है? समझ में आया? इतना दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। क्या सबको बढ़िया समझ में आया? पहले अपन ने क्या पढ़ा? सवाल पढ़ा। फिर अपन को समझ में आया कि एक वृत्ताकार पार्क है, उसका व्यास है, जिसकी परिसीमा पे 2 फाटक लगे हैं, A और B। अपन ने व्यास बनाया, उस पे क्या लगाए? फाटक लगाए। फिर उन्होंने बोला कि एक खम्मा ऐसा गाड़ो कि फाटकों से दूरी का अंतर क्या रहे? 7। तो हमने एक खम्मा गाड़ा क्या? P, और लिखा कि P की A से दूरी और P की PA PB का अंतर मतलब माइनस कितना है? फिर PB को उस तरफ ले गए, 7 प्लस PB। हमने लिखा कि माना PB बराबर x, तब PA बराबर 7। सबको समझ आया? चलिए कर लीजिए। देखो बच्चों, अब बच्चों अभी मैंने बताया कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। लिखो, इसी के बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अतः, अच्छा बच्चों, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, आप ही को बताना पड़ेगा। अतः जरा देखना, बताना मुझे, कोण P बराबर कितना होगा? आवाज नहीं आ रही तो सोचो किसी को नॉलेज ही ना हो तो क्वेश्चन कर सकता है। अतः कोण P बराबर 90 अंश। लिखें, अतः कोण P बराबर 90 अंश। कोण नहीं लिखते बनता बेटा, ये चिन्ह ये वाला, कोण P बराबर 90 अंश। क्या आपको आता है ये चिन्ह बेटा? अतः कोण P बराबर 90 अंश लिखिए। हो गया सबका? अब चूंकि 90 अंश हो गया है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? एक ही बच्चा बोला, कौन त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब सुनो अगली बात, नाम है इसका APB। क्या नाम है? इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज APB में, समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से। अब बच्चों ध्यान दीजिए, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है लंब का वर्ग, भूलना पड़ेगा, धन
बराबर कर्ण का लंब है बच्चों, देख के बताओ। 7 प्लस आधार है बच्चों और कर्ण है बच्चों। कोई समस्या? बताइए बच्चों किस किस को a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, बोल के दिखाइए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 2 और 2 और प्लस x का स्क्वायर इन ब्रैकेट में। अब ये मत भूल जाना ये इसका सूत्र है, प्लस में क्या रहेगा x स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। सबको समझ आया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 सत्ते एक्स, 7 का स्क्वायर प्लस के 169 इस तरफ आए तो बोल के बोलो 2x स्क्वायर, सॉरी ज्यादा ही आगे बढ़ गए, प्लस 49 में से 169 घटाओ क्या माइनस 120 बराबर पूरे 2 का भाग देने। बच्चों यहां क्या बचेगा? यहां 2 का भाग दोगे तो क्या बचेगा? सबको समझ आया? अब बेटा अपने अपने हिसाब से इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व। कोई किसी विधि से करेगा, कोई किसी। तो यही मैं बता देना है बच्चों को कि यहाँ तो बढ़िया समझ में आया होगा। अब इसके बाद समीकरण हल करना हमने बहुत बार सिखा दिया है ना। वैसे तो जो पढ़ने वाले बच्चे वो देख के समझ जाते कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। चलिए सुनिए, a बराबर b बराबर c बराबर 1 7, ठीक है। विभक्त कर d बराबर आओ बड़े भैया हो, बोलो 7 सतैया माइनस माइनस प्लस 240 49 हो गए 289। बोलो 289 का बल बोलो। तो जिनने पढ़ाई कर ली, मेरी बात मान ली, वो आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। कोई सवाल समझ में आने से आप टॉपर नहीं बनोगे। टॉपर के लिए क्या है, कुछ काम करने पड़ते, वो अपन को पता नहीं तो हम मुंह से बोल देते बेटा कि ये काम करना, आप करो फिर देखो अंतर। आप मैंने कई बार आपको बताया कि मुझसे पढ़े बच्चों को 9th में सप्ली आई थी, वो 10th बस पढ़े हैं, उन्होंने 11th मैथ्स ले ली। पढ़ के देखो तो एक बार। अब वो ये है कि आप क्या कर रहे हो मुझे क्या पता। चलिए अपन तो सूत्र लगाते हैं। सूत्र सबको आता है कि नहीं आता है? बोल के दिखाओ सूत्र भैया जरा। बस बस रहने दो बेटा, रहने दो। x बराबर ये देखो अंडर रूट के अंदर 289 लिखना है भाई, निकाला अपन ने। अब रुक जाओ, a और b का मान, b का मान था 7 और a का मान 7 माइनस के 7 प्लस माइनस 17 और 2 एकम 2। अब एक बार और एक बार क्या लेने का मन नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि अधिकांश समय वो क्या हो जाता है, चलो बटे में क्या आएगा, एक बार प्लस लेंगे, -7 प्लस 17 -7 -7 प्लस 17 -7 17 में 7 गए 10 बटे कितना 5 -7 -17 -26 बटे 2 -13। ये क्या हो गया सही है। अपन बस आंसर में पी ए और पी बी निकाल लेंगे। पी ए बोलो कितना था 7 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ गया 12 और पी बी बोलो हाँ हीरो हम इसलिए बन गए कि वो तो छूट नहीं था 24 बटे 2 क्या हो जाएगा 12। चलिए अभी वापस आते हैं। x कितना है बेटा अपना 5। तो खम्बे की फाटक a से दूरी कितनी है
खम्मे की फाटक ए से दूरी कितनी है? और दूसरे फाटक से दूरी? चलिए कर ली। बच्चों वैसे तो ये चीज हमें पहले से पता है कि अगर दो चीजों का योग दिया है दो संख्याओं का योग, बोलिए 27 है। दो संख्याओं का योग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। माना पहली संख्या और साथ में क्या मानना पड़ेगा? अपन यहां पे जितना जब तक हो सके x और y मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते हैं, कोशिश करते कि अपन x और y ना माने। अब बच्चों जैसे 27 योग है, कितना योग है? और अगर पहली संख्या 17 है तो दूसरी क्या होगी? भाई नॉर्मल जवाब दे दो। दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 27। अगर पहली संख्या 17 है तो दूसरी क्या होगी? 10। क्या होगी? 17 और 10 कितना हो जाएगा? ठीक है। अब सोचो कि पहली संख्या जो है वो 7 है, क्या है? तो दूसरी कैसी होगी? 20। तो शॉर्ट की बात ये कि पहली संख्या जो भी है वो घटा दो, 27 में 7 गए 20। अब बताइए आप मुझे, पहली संख्या है 15, दूसरी बताओ। एक बात कहें, बोलने से पहले थोड़ा सोचते क्यों नहीं हो? इंसल्ट फील नहीं होती? अपनी भी तो इज्जत है यार, कुछ भी बोल रहे, थोड़ा सोच तो लिया करो क्या बोल रहे। मजाक करने बैठे हो, मजाक चल रहा है। बोलें क्या आएगी? 12। चलिए अब मान लीजिए पहली संख्या जो है आपकी वो आपकी 5 है, तो दूसरी क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? 22। आप 27 में से घटा रहे हैं, तो अगर पहली संख्या आपकी x है तो दूसरी क्या है? तो जब भी दो चीजों का योग दिया हो कि भाई दो लोग हैं, उनके पास 45 रुपए हैं, तो पहले के पास x, दूसरे के पास 45 माइनस x। चलिए इनका गुणनफल कितना है? प्रश्न गुणनफल कितना है? मतलब इन दोनों का गुणा x 27 माइनस एक्स बराबर 182। x का गुणा 27 में करो, माइनस बराबर 182। माइनस का एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो, और प्लस के 27 उस तरफ गए तो, और 182 उस तरफ काय के हैं? उल्टा पक्षांतर क्यों किया है? क्योंकि एक्स स्क्वायर काय का है, उसको अपन काय का रखने की कोशिश करें। बोलो a बराबर, b बराबर, c बराबर, d बराबर। सत्ताईस का स्क्वायर बोलिए, ऐसे पढ़ाया है, बोला भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही अक्षर बताया था कि 729 वाला याद कर लेना, बोलो बताया था कि नहीं? तो सोचो हमारे सहारा से पढ़ो कितनी पढ़ाई आसान हो जाए, लेकिन वही है 729। और इनका गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 आठे 32, 4 एकम, अरे वाह 729 में 728 है, कितने बचे? वेरी गुड। सूत्र बोल दो, x बराबर कम से कम सूत्र तो याद हो ही गया होगा। हाँ बच्चों, b का मान -27, 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 27 प्लस प्लस माइनस, और 2 एकम 2, एक बार और एक बार
अब आप समझो उसमें मजा क्या है। 27 प्लस 1/2, 28/2 कितना आ गया? 14। ये तो हो गई पहली संख्या। क्या हो गई? कल तक तो बोल ही दोगे। दूसरी बोलो। 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 कितनी आ गई? 13। कितनी आ गई? तो एक संख्या हो गई 14 और एक संख्या हो गई 13। अब यहां देखो माइनस लेने पर बोलो। 27 में से एक गए, 26/2 कितना? पहली बार है कि ये मान आग्रह है। चलिए अब अपन निकाल रहे कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। क्या है दूसरी संख्या? 27 माइनस 13 मतलब 14। वो तो 14 है तो 13 है, वो 13 है तो आंसर में सीधा लिखना है कि अतः वी संख्याएं 13 व 14 है। आ गई बात समझ में? घर जाइए बच्चों, अभ्यास करिए बच्चों, अगला सवाल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब इस चैप्टर में कितने दिन बचे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए